चलिए बढ़ते आगे। महाराष्ट्र के मुंबई से खबर, जहां पर गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही नीलकमल बोट नेवी के जहाज से टक्कर के बाद समुद्र में डूब गई। हादसे में नेवी के 4 कर्मियों और बोट पर सवार 9 सिविलियन लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक 80 लोगों की क्षमता वाली नीलकमल बोट में 20 बच्चों समेत करीब 110 यात्री सवार थे, जिसमें 115 का रेस्क्यू किया गया है। हादसा उरण के पास बुधवार शाम करीब 3:55 पर हुआ। आपको बता दें कि मुंबई से एलिफेंटा गुफाओं की ओर जाते समय अरब सागर में बुचर द्वीप के पास नौसेना की गश्ती स्पीड बोट ने नाव को टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से नाव में पानी भर गया था और वो डूब गई थी। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बताया कि रेस्क्यू किए गए लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। राज्य सरकार सभी मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए देगी। पुलिस और नेवी मिलकर हादसे की जांच करेगी। तो वहीं हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 लोगों की मौत पर शोक जताया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। तो वहीं नेवी ड्राइवर के खिलाफ एक्शन लिया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा घायल लोगों के लिए 50,000 रुपए की राशि देने का भी ऐलान किया गया है। फिलहाल पुलिस और नेवी मिलकर जांच में जुटी हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं ब्यूरो चीफ मुंबई संदीप रणपीसे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, ये बड़ा हादसा हुआ, देखिए 13 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है, 9 सिविलियन लोगों की भी जो बोट पर सवार थे इस हादसे में जान चली गई है। राहत राशि देने की तो घोषणा कर दी गई है, लेकिन कई बड़े सवाल हैं कि हादसा आखिर हुआ कैसे। लापरवाही इसमें जाहिर तौर पर जो कैप्टन था नेवी का, उसकी बताई जा रही है। और भी कई सवाल हैं, जैसे किसी ने लाइफ जैकेट यहाँ पर पहनी नहीं थी। इसके अलावा जो सवाल सामने आ रहे हैं, इन पर आगे गहनता से जांच की जरूरत है। फिलहाल अपडेट क्या है? जो घायल थे, जो बचाए गए हैं, उनकी स्थिति कैसी है, ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, जो भी 110 यात्री थे उसमें से लेकर जो है 35 मिनट के बाद जो है वो नौसेना का नाम जो सामने आया था। नौसेना का जो इंजन तो था, नौसेना का जो नाव का जो इंजन था वो नया लगाया था, उसका जो है वो जांच चल रही थी। उसी दौरान जो है ये हादसा हुआ था। और ये हादसे से पूरी जो नाव थी, जो एल्फिंस्टन के लिए जो यात्री जो सफर करने घूमने आते हैं, एल्फिंस्टन किला जो है वो देखने के लिए आते हैं उरण की ओर से, और उरण की तरफ भी जो यात्री जाती है वो सफर के लिए जो है गेटवे ऑफ यहाँ पे बोट रहती है। मगर ये जो बोट है पुरानी थी और उसके चलते जो ये पूरा जो जांच पुलिस और नौसेना दल के जो सैनिक है और वो कर रहे हैं। और इसके बाद जो घायल है, मुख्यमंत्री की ओर से जो है उनको 5 लाख रुपए और पंतप्रधान मोदी की ओर से जो 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा मृतकों की परियोजनों को। और जो दुर्घटना में अब ये कोई लापता है या नहीं है, अभी भी पूछताछ चालू है, क्योंकि कुल 110 यात्री थे और जो 77 यात्री है वो पहले निकाले गए। बाद में जो 38 यात्री है उनकी ये करके रेस्क्यू करके जो है निकाला है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है माना जा रही है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि गेटवे ऑफ इंडिया में जो यात्री की बोट है वो पलट गई है। और जो नौसेना दल के जो जवान थे उनकी जो है उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की जांच जो है वो जारी है। बिल्कुल, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल आगे बरकरार है। इस पर जो कमेटी गठित की गई है आगे जांच करेगी। फिलहाल नेवी ड्राइवर की लापरवाही बताई जा रही है कि इसी वजह से हादसा हुआ, एक्शन लिया गया है। लेकिन बोट का संचालन जो किया जा रहा था उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि किसी ने लाइफ जैकेट यहाँ पर पहनी नहीं थी, क्षमता से ज्यादा यहाँ पर लोग बैठाए गए थे। तो ये भी एक कारण हो सकता है इस हादसे का। जी नहीं, हाँ, ये भी माना जा सकता है कि वही जो बोट की जो 80 की कैपेसिटी थी और 110 जो वो लोग जो है वो उसमें बिठाए गए थे। 100 से आगे जो लोग हैं वो उसमें बिठाए गए थे। ये भी माना जाता है। अगर जांच में अगर कौन दोषी है ये भी सामने आ जाएगा। मगर जो नौसेना की जो स्पीड बोट थी उसने जो है वो टक्कर मार की, उसके वजह से जो है वो बोट को जो है वो पलट गई है। और नौसेना दल के 4 जो कर्मचारी है उन पर भी इस पर केस दर्ज की है। और इसके बाद जो है पुलिस और नौसेना के जवान जो है
वो इसकी पूरी घटना की पूरी अभी जांच करेगा। अभी सामने क्या आता है यही देखना पड़ेगा। बिल्कुल, इस पर कमेटी का गठन कर दिया गया है। आगे इसमें क्या रिपोर्ट सामने आती है और क्या वजह निकलकर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।